गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लाइट का जो पहला चैप्टर है उसका मैंने बताया था कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको करने हैं, उसका लेक्चर हमने कल किया। आज जो चैप्टर है दैट इज द आई एंड द गल्फ वॉर। ठीक है, इसमें बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या आ सकते हैं, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। आपके पेपर की 4 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, फिर 2, फिर 3 और लास्ट में 5 मार्क्स क्वेश्चन वाले आते हैं। 4 सेक्शन, सेक्शन डी में 5 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। अब इस चैप्टर में से कितना आएगा वो मैं आपको आज ब्रीफ में बताऊंगा। आपको वही क्वेश्चन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इसमें पहला जो क्वेश्चन होगा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। क्वेश्चन ऐसे होगा, ड्रॉ ए वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। उसके लिए मैंने बताया क्या, इजी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप। हर एक डायग्राम का इनिशिएशन पॉइंट होता है जहां से डायग्राम स्टार्ट होती है। इसमें आप पहले लेंस बनाओगे, क्रिस्टलाइन लेंस बनाओगे। मैं आपको एक बार फिर यहां बना के दूं, क्रिस्टलाइन लेंस आप ऐसे डालोगे, कन्वेक्स लेंस। इसके बाद आप आइरिस डालोगे जो कि बीच में कट होता है, दैट इज द पिपल ऑफ द आई। इसके बाद ऊपर एक कॉर्निया होता है। ठीक, ये फ्रंटल पोर्शन है। इसके बाद पोस्टीरियर पार्ट बनाओगे, दिस द पोस्टीरियर पार्ट। यहां से जो बाइफरकेशन इसको आप ऐसे ज्वाइन करोगे बाय द सिलरी मसल्स, जिससे वर्क करता है हमारा आइरिस और लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। यहां से भी आप ऐसे सिलरी मसल्स डाल दोगे। अब ये जो है दिस इज द कॉर्निया, दैट इज द फ्रंटल पार्ट, दैट इज ट्रांसपेरेंट। इसके बाद ये जो है दैट इज ब्लैक, दैट इज आइरिस, दैट गिव्स कलरेशन ऑफ द आई। इसके बाद ये बीच में पीपल है, whose size changes according to the intensity of the light। लाइट के हिसाब से चेंज हो जाता है, कभी बड़ा कभी छोटा। एंड दिस इज द crystalline lens, that is convex lens। ये convex lens and these are ciliary muscles। हमारी आई में जो फंक्शन करता है ना, accommodation of eye, that is all because of ciliary muscles। accommodation is of eye is our eye can see near object as well as the far object by changing the focal length of the lens। focal length चेंज हो जाती है, उससे हम नजदीक वाली चीज देख सकते हैं और दूर वाली चीज भी देख सकते हैं। that we call as accommodation of eye। and ये जो posterior part है this is sclera। आपको मैंने बताया इसके 3 लेयर्स होते हैं, सिक्लेरा, कोराइड एंड रेटिनल लेयर। लेकिन आपको वहां पे खाली सिक्लेरा दिखाना है। दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट जिसमें ऑप्टिक नर्व्स एंटर हो जाते हैं इनटू द आई। दीज आर द ऑप्टिक नर्व्स। ये यहां पे रेटिनल पोर्शन होता है, रेटिना, दैट कंसिस्ट्स ऑफ फोटोसेंसिटिव सेल्स नोन एज rods and cones। These are 2 types of cells. These are photosensitive cells। This is the structure of the eye। यहाँ पे vitreous humor होता है and यहाँ पे aqueous humor होता है in front। This is how you can draw the well-leveled diagram of human eye। और आपको ये यहाँ पे ये चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो वर्किंग है ना इस लेंस की, फोकल लेंथ चेंज हो जाती है with ciliary muscles। ये जो आइरिस है it works on the basis of ciliary muscles। बट इसका एक पावर होता है, कंट्रैक्टिंग पावर होता है सिलरी मसल्स का। ये 25 सेंटीमीटर तक ही हम चीज देख सकते हैं, उसके नजदीक हम अच्छे से चीज क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इसके बाद इसका कंट्रैक्टाइल पावर है ही नहीं सिलरी मसल्स का। वरना हम नजदीक वाली चीज 25 सेंटीमीटर में देख सकते हैं एंड फार ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे देख सकते हैं। दिस इज द वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसमें, व्हाट इज मायोपिया एंड व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, जो डिफेक्ट्स ऑफ आई में आते हैं। याद है ना, हाइपरमेट्रोपिया, बस यही दो, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, व्हेयर अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी। इसका करेक्शन, इसको ठीक करने की, डिफेक्ट ठीक होता है बाय यूजिंग अ लेंस। इसमें हम कनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन मायोपिया एंड हाउ इट इज करेक्टेड। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मायोपिया इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, where a person can see near object but cannot see far object। It can be corrected by, it can be cured by using a concave lens of suitable power। बस इतना लिखना है। इसके बाद आएगा hypermetropia। Hypermetropia is known as long sightedness, far sightedness, where a person can see far object but cannot see near object clearly। This defect can be cured by using a convex
कन्वेक्स लेंस, यहां पे कनकेव, इसमें कन्वेक्स, ठीक है। और सुटेबल पावर वो देखेंगे फिर कितना डिफेक्ट होगा, उस हिसाब से हम उसको स्पेक्टेकल लेंस देते हैं ऑफ सुटेबल पावर। बात आई समझ? ये क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एक पर्सन को मायोपिया है, शो डायग्रामिकली हाउ इट कैन बी क्योर्ड। एक पर्सन को मायोपिया है, आप डायग्राम के लिए दिखाओ कि इसको ठीक कैसे करेंगे। फिर जो मैंने 3 डायग्राम्स बनाए याद होगा आपको, नॉर्मल आई, डिफेक्टिव आई एंड करेक्टिव आई, 3 डायग्राम्स बनानी है। नॉर्मल आई में हम दिखाते हैं कि इसको अच्छे से क्या नजर आता है, डिफेक्टिव आई में दिखाते हैं कि अगर मायोपिया होगा दूर वाले चीज नजर नहीं आते हैं। फिर हम करेक्टिव आई में आगे कनकेव लेंस डाल देते हैं जिससे इसका डिफेक्ट ठीक हो जाता है एंड द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। बात आई समझ? सेम विद द हाइपरमेट्रोपिया। एक और इसके रिलेटेड, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकती है। क्या आ सकती है? न्यूमेरिकल आ सकती है। न्यूमेरिकल के लिए मैंने हिंट बताई आपको, करना क्या है, आपकी न्यूमेरिकल बुक से ही आएगी, टेक्स्ट बुक से ही आएगी, मैंने पेज नंबर भी दिया है। अब टेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए याद क्या रखोगे? न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है इफ इट इज मायोपिया, इफ इट इज मायोपिया, इसमें जो u है वो आपको याद रखना है, दैट इज इन्फिनिटी एंड नेगेटिव, ठीक। एंड v जो है वो नेगेटिव होगा बट गिवन होगा, वो दिया गया होगा वहां से, जो वहां से वैल्यू दिया गया होगा वो क्या है? v है। ये मैं हिट बता रहा हूं, टिडबिट्स बता रहा हूं, न्यूमेरिकल कैसे आप इजी करोगे। v इज गिवन 80 सेंटीमीटर 1 मीटर व्हाटसोएवर, इसको, लेकिन ये दोनों नेगेटिव होंगे, इससे क्या होगा, इससे आप u निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ। हाँ, u निकल क्या है, हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं बाय द लेंस फार्मूला। f निकल क्या है तो हम पावर भी निकाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव पावर हुआ तो कन्वेक्स लेंस है, अगर नेगेटिव हुआ तो कनकेव लेंस है। दिस हाउ यू कैन डील विद द मायोपिया। मायोपिया के साथ कैसे आप डील करोगे, हाउ यू गेट द वैल्यूज कैसे आप लोगे, ठीक है। एंड इफ इट इज हाइपरमेट्रोपिया, ध्यान रखना, हाइपरमेट्रोपिया, इसमें आप इसमें u जो है, सॉरी यहां पे f निकाल सकते हो, u तो u इन माइनस इंफिनिटी, v गिवन होगा, f निकाल सकते हैं, p निकाल सकते हैं। अब अगर ये हाइपरमेट्रोपिया है, u इज वेरी गुड, इट इज -25, v माइनस होगा बट गिवन होगा, इससे हम f निकाल सकते हैं, f के बाद हम पावर भी निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। सेम फिर भी अगर पावर पॉजिटिव हुआ तो कन्वेक्स लेंस, अगर नेगेटिव हुआ तो कनकेव लेंस। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे होगा, से फॉर एग्जांपल, a myopic person can see objects up to 80 centimeter only. A myopic person, मायोपिया है, मायोपिया में u हमने पहले ही माइनस इंफिनिटी रखा, can see objects up to 80 centimeter only, v is -80, u भी पता है, v भी पता है, हम f निकाल सकते हैं बाय लेंस फार्मूला। उसके बाद f पता चला तो पावर ऑफ लेंस मैंने अभी दिखाया था, p इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल एंगल, हम p निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया होगा, v गिवन होगा, u तो आपको पता ही है, -25। कर सकते हो न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल आपकी टेक्स्ट बुक से आएगी, मैंने पेज नंबर दिया है, वही न्यूमेरिकल होगी, और ये आप यहां से करोगे, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया पे क्या होगा। इसके बाद जो हमारा एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, इसमें अगला क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आपको मैंने बताया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में जो हमारा एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म है नहीं, हमारा एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म है नहीं, हम जहां रहते हैं ना, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ट्रोपोस्फीयर में, यहां पे सबसे डेंस गैसेस है। जितना आप ऊपर ऊपर जाते हैं ना, गैसेस रेयर होते जा रहे हैं, एंड जो फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, वहां पे सबसे रेयर गैसेस है। मींस ऊपर रेयर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। व्हेन लाइट रे comes from rarer medium to it bends, हो जाती है towards normal, refraction occurs, that is known as atmospheric refraction। अब इसमें करना क्या आपको, एग्जाम में क्या आएगा, इसके एप्लीकेशंस आते हैं। एप्लीकेशन है क्या, twinkling of stars, how stars twinkle, it appears stars,
असल में स्टार ट्विंकल नहीं करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स दैट स्टार्स ट्विंकल, वरना नहीं करते। हाँ, पोजीशन ऑफ स्टार्स। दूसरा एप्लीकेशन जो है पोजीशन ऑफ स्टार्स, हमें स्टार बहुत दूर दिखते हैं, उतने होते नहीं है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दूसरा इसमें क्वेश्चन जो है दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है। हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, जैसे मैंने बताया था आपको, एक प्रिज्म बनाओगे ट्रायंगुलर साइड ऑफ द प्रिज्म, इसमें रे ऑफ लाइट आती है दैट हिट्स द साइड ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्ट होके यहां से फिर इमर्जेंट रे यहां से निकलेगी। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस वन इज इमर्जेंट रे, दिस इज इमर्जेंट रे। यहां पे जो एंगल बन रहा है ना बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अगर इसको ज्वाइन करो, एंगल ऑफ डेविएशन। This is how refraction takes place through the glass prism. अब इसमें एप्लीकेशन क्या है? Dispersion of light is one application, and second application is formation of rainbow. Dispersion में मैंने बताया उसमें ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, उसमें वेवगाइड बनता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट में एज इमर्जेंट रे, उसमें बराबर 7 कलर बनते हैं। सबसे नीचे जो कलर होता है वायलेट होता है, सबसे टॉप पे कौन है? अब जो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है ना, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो होती है, रेलिंग ने बताया है कि इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, दैट IS intensity of scattering is directly proportional to 1 by lambda raised to power 4, inversely proportional to the wavelength. वेवलेंथ ज्यादा होगी, इंटेंसिटी कम होगी। फिर रेड कलर की वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा है, इसलिए उसकी रिफ्रैक्शन कम होती है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होती है। हाँ, सबसे कम किसकी है? वायलेट कलर की, उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है ना सबसे ज्यादा, इसलिए वो डिविएट हो जाता है फ्रॉम स्पॉट सबसे ज्यादा। इसलिए वेवगाइड हम उल्टे में लिखते हैं VIBGYOR, टॉप पे रेड। इसलिए आप देखोगे जितने भी डेंजरस कलर्स हैं ना वो रेड कलर के होते हैं, उसके बाद येलो कलर के होते हैं। रेड कलर का इसलिए आप देखोगे जो एम्बुलेंस होती है रेड कलर से लिखा होता है, जहां एयरपोर्ट पे वो पोल लगे हैं रेड कलर के होते हैं। कोई भी सिग्नल आप देखो, फायर एंड इमरजेंसी से जो वो उसकी बस आती है ना, गाड़ी आती है, रेड कलर की लाइट होती है ऊपर। हमारे स्कूल की बस जो होती है ना येलो कलर की होती है। हाँ, फॉग में ये दो कलर अच्छे से दिखते हैं, इसलिए इन दो चीजों का ये चुना हुआ कलर है, बिकॉज इन दोनों की वेवलेंथ ज्यादा है, इनमें स्कैटरिंग कम होती है। और रेनबो मैंने बताया, रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमेनन जो खुद होता है, एंड देयर इज अ ह्यूज सनशाइन, जब ज्यादा धूप होती है एंड रेन शावर हो जाता है बीच में, फिर कुछ रेन ड्रॉप दे फेल टू रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट रिमेन हैंगिंग इन द एटमॉस्फेयर। जब उनमें से लाइट पास होती है ना, उसमें रेनबो फॉर्मेशन होती है। बट रेनबो फॉर्मेशन में एक अच्छा फिनोमेनन होता है, उसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने आपको वो भी सिखाया है। इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है? मिराज फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था। हम हाईवे पे चलते हैं, दूर 5-10 किलोमीटर आगे हमें दिखता है कि वहां पानी है, वहां पहुंच के नहीं होता है। रेगिस्तान में हमें दूर दिख रहा है कि पानी शायद है, वहां पहुंच के फिर पानी नहीं होता। दैट इज मिराज फॉर्मेशन, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रेनबो में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मैंने बताया था क्रिटिकल एंगल, हाँ, जब क्रिटिकल एंगल से कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तब क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है। जब ज्यादा होगा तब क्या होता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। कोई बताएगा आप में से व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। वेरी गुड, सो नाइस। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बनता है, उस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इस क्रिटिकल एंगल से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो रिफ्रैक्शन होगी, ज्यादा है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। इंटरनल रिफ्लेक्शन से रेनबो बनती है। एंड रेनबो हम हमेशा जब हम रेनबो को देखते हैं ना, उस टाइम द सन इज बिहाइंड अस, उस टाइम हमेशा सन हमारे बीच में पीछे होता है। हम रेनबो खाली नेचुरल फिनोमेनन है नहीं, मतलब है लेकिन खाली हम उसी टाइम रेनबो नहीं देख सकते। इसके बगैर भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम रेनबो को देख सकते हैं। जस्ट मैंने आपको बताया था, फाउंटेन को बीच में रखे, एक साइड से सन, दूसरी साइड से आपको खुद रहना है, बीच में फाउंटेन की जो पानी है ना, उसमें से भी आप रेनबो को अच्छे से देख सकते हो। आई बात समझ? दिस इज हाउ यू कैन डील विद आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इतना ही इसमें पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चंस बराबर होंगे, ठीक है।